ये अल्लाह का पता है, हम लोग को क्या पता है। कोई निजाम खुदा का है, वो जानता है, उसका काम जानता है। गर्मी करता है, बारिश करता है। यहाँ के मकामी ज़मींदार हैं, गलाबानी का एक शोबा है, ज़मींदारी का शोबा है, ये जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। जब भी आया हुआ है काफी ज्यादा लोग मजबूर है, मजबूरी से निकल नहीं सकते। घर में आया हुआ है काफी ज्यादा लोग मजबूर है, मजबूरियों से निकल नहीं सकते। अवाम बहुत सख्त मुश्किलात में फंसा हुआ है। आगे से गुर्बत है, महंगाई है। इस तरह का होता था कभी इससे ज्यादा भी हुआ है, इससे कम भी हुआ है, इसी तरह भी हुआ है। अकेले आपको जो है क्या वजह हो सकते हैं, इसकी क्या वजह है? ये अल्लाह का पता है, हम लोग को क्या पता है। कोई निजाम खुदा का है, वो जानता है, उसका काम जानता है। गर्मी करता है, बारिश लाता है, धूप लाता है, सर्दी लाता है। जिसे हम लोग डिज़ास्टर्स में काउंट करते हैं, तो मोस्टली लोगों की ये मेंटेलिटी बनी हुई होती है कि ये खुदा की तरफ से होता है। और ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज इन लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि इनके पीछे स्टोरी क्या चल रही है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है जो फ्लड को काज कर देते हैं। जो है असल में डेवलपिंग कंट्रीज़ की वजह से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा फैक्टराइजेशन हो रही है, तो इस वजह से जो है हमारा ही मुल्क इतने हम लोग नहीं कर रहे। क्लाइमेट चेंज इशू हमारी वजह से इतना कॉज नहीं हो रहा है जितने कि हमारे नेबर कंट्रीज़ की वजह से हो रहा है, और जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज़ की, डेवलपिंग कंट्रीज़ की वजह से हो रहा है। तो हम वो तो बात है हमारी नेबर कंट्रीज़ की। अगर हम अपनी मुल्क की बात करें तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी क्लाइमेट का इशू बन जाता है, जो कि वो कार्सिनोजेनिक है और लाइफ लॉन्ग परसिस्टेंट है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी मुल्क से शुरुआत करें। अगर हम लोग खुद अपने ही मुल्क को सेफ करेंगे तो बाकी जाकर वो तो ग्लोबल इश्यूज़ पर भी ग्लोबली और वर्ल्ड वाइड पर भी इस पर काम हो रहा है। तो अगर हम लोग पहले अपने मुल्क से स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह हमें आगे भी इंशाल्लाह इसकी बेनिफिट्स मिल जाएंगी। इस चीज़ प्लास्टिक यूज़ को हम कम ना करें तो मैक्सिमम 10 साल के बाद बहुत से रिसोर्सेज पे इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, और क्लाइमेट चेंज तो इस कदर होगा कि ड्राउट के सीज़न बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे और वाटर स्कार्सिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से लोगों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसके यूसेज को जितना कम कर सके उतना करना चाहिए। इवन उससे ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक ज़्यादा ख़तरनाक है, जो हेल्थ इश्यूज़ कॉज करेंगे और उसकी वजह से डेथ ज़्यादा होगी लोगों की। क्लाइमेट चेंज तक की जहाँ तक बात है तो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के जो दीगर सूबे हैं उसकी निस्बत क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा इफेक्टेड है। यहाँ पर लोग इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, मतलब शऊरी तौर पर और लाशऊरी तौर पर जो है वो क्लाइमेट चेंज का हिस्सा बन रहे हैं, और उनको इस बारे में पता भी नहीं है, आगाही भी नहीं है उनको। जब फील्ड में हम निकलते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो वो मतलब लाशऊरी तौर पर इस बात का एतराफ़ ही नहीं करते, लाशऊरी तौर पर इस बात का एतराफ़ नहीं करते। वो कहते हैं कि लोगों का ये कहना है क्लाइमेट चेंज कुछ भी नहीं होता, ये नेचुरली चीज़ें हैं,
ये कुदरत की जानिब से, कुदरत के अजाब हैं या वट एवर, इस तरह की चीज़ें लोगों का ये कहना है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बलूचिस्तान में जो निचले तबके हैं, मतलब जो कमज़ोर तबके हैं, वो ज़्यादा मुतासर हुए हैं क्लाइमेट चेंज से। बलूचिस्तान का जो ज़राअत है वो ज़्यादा मुतासर हुए। जो यहाँ के मकामी ज़मींदार हैं, गलाबानी का एक शोबा है, ज़मींदारी का शोबा है, ये जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है बलूचिस्तान में। और अगर दूसरे पर्सपेक्टिव में हम देखें तो बलूचिस्तान में डेवलपमेंट जो जिसे हम कहते हैं सड़कों की तामीर है, बिल्डिंग्स और दीगर इमारतें हैं, तो उनको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमने 2022 के फ्लड जो है वो हमारे सामने एक मिसाल है। वो क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना नुकसान हुआ। कई सैकड़ों किलोमीटर्स जो सड़कें थी वो बह गई, ब्रिजेस बह गए, जो तामीरात हुए थे, स्कूल बिल्डिंग्स, वो तमाम बह गए। तो ये क्लाइमेट चेंज है। तो क्लाइमेट चेंज हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन बलूचिस्तान के लोग लाशऊरी तौर पर इसका हिस्सा बन रहे हैं। बलूचिस्तान में स्केर्सिटी ऑफ वाटर और डिफॉरेस्टेशन, ड्राउट इधर के क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स हैं। हम जब छोटे हुआ करते तो कोयटा बहुत ठंडा इलाका हुआ करता था। हमारा बेसिकली ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कलात से है, कलात हमारा इलाका है, तो कलात इससे ज़्यादा ठंडा हुआ करता था। अब भी अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर मिसाल देकर समझाऊं, जो फ्रूट मतलब जून के एंड में, जुलाई में पकते थे, वो अब पक रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप दश्त चले जाएं, जो फ्रूट्स मतलब जून, जुलाई, अगस्त तक पकते थे, वो अब स्टार्टिंग जून में पक रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा एक गैप आ गया। मतलब 2 महीने बाद पकने वाला फ्रूट 2 महीने पहले पक रहा है। तो ये एक क्लाइमेट चेंज की एक मिसाल है या एक नुकसान है। मतलब कुदरती निज़ाम से या एक नेचुरल जो फिनोमेना है, एक चीज़ है, उससे हटकर आपकी चीज़ें आपको पहले मिल रही हैं। चलें, जहाँ ज़मींदारों को फ़ायदा हो रहा है उससे, लेकिन वहीं अगर आप देखें पूरा आपका जो ख़ित्ता है वो इससे तबाही से 2-4 हो रहा है। अब यहाँ पर ये देखें दर्जा हरारत कभी भी इतनी, आप बुज़ुर्गों से पूछें जो जिनकी उम्र 70 साल 80 साल है, उनसे आप पूछें तो वो यही कहते हैं क्वेटा या ये जो आसपास के गिरदोनवा के जो शहरें हैं, ये कभी इतने गर्म नहीं हुए। जब अब हम मतलब साल ब साल या हर साल इस शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, गर्मी की शिद्दत में गर्म से गर्मतर होता जा रहा है, इसी तरह सर्दी जो है वो सर्द से सर्द होती जा रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं उन्हें मुतासर कर रही हैं, जो यहाँ के ज़मींदार हैं उनको मुतासर कर रहे हैं। तो मुश्किलात हैं, हुकूमत कोशिश कर रही है अपने बिसात तक काम करने की, लेकिन उस तरह मैनेज चीज़ें जो है वो नहीं हो पा रही, और हमें ऑन ग्राउंड कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिससे आम लोग या कोई जर्नलिस्ट या कोई ऐसा शख्स जो चीज़ों को देखता है वो मुतमईन हो सके।